हुजूर ताजदारे मदीना राहते कल्बो सीना सरकार अहमद मुजतबा प्यारे मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना शफीइना मोहम्मद वाला आले सय्यदिना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये अहीरन की धरती है। आज यहाँ पे शहनशाह विलायत सरकार मसरूर मिल्लत के शहजादे आए हैं, जिनको देखने के लिए, जिनको सुनने के लिए आज ये पूरा मुर्शिदाबाद उमड़ते हुए सैलाब की तरह अहीरन आ चुका है। हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा शाह सैयद मसूद अहमद कलीमी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, जिनकी शफ़क़त भरी चादर से आपको जो प्यार मिलता है, जो मोहब्बत मिलती है, उसकी कुछ झलक देखने के लिए और उसका कुछ हिस्सा पाने के लिए आज यहाँ आवाम भी मौजूद है, खवास भी मौजूद है। अहीरन वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम्हारी बस्ती को, तुम्हारे इलाके को लोग तुम्हारी वजह से नहीं पहचानते। अगर पहचानते हैं तो आले रसूल की वजह से पहचानते हैं, औलादे अली की वजह से पहचानते हैं। हुजूर सरकार मसरूर मिल्लत एक ज़माना था कि जब वो खुद तशरीफ़ लाते थे। आज उन्हीं का फैज़ लेकर शहजादे आए हैं। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है कि कौन कितना अपने दामन में रहमतो अनवार समेट करके ले जाता है। जाहिर है जो जिस खुलूस के साथ आया होगा आज उसको उसका हिस्सा यकीनी तौर पर मिलेगा। इसलिए कि हुजूर ख्वाजा मसूद मिल्लत ये हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और सरकार हसन मुजतबा और सरकार हुसैन पाक, ये कौन है, ये क्या है, ये कैसे हैं, ये अब भी बताने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ मेरी कौम के हर फर्द को, हर कसो नाकस को सरकार हसनैन करीमैन के हवाले से ये बात मालूम है कि वो जन्नती जवानों के सरदार हैं। आओ ज़रा सा इस जानिब में आपको ले जाना चाहता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि जिनके बाबा और दादा इतने बुलंद पाए के होंगे, उनका शहजादा जब आज रहमत बांटने आया है तो किस कदर रब की रहमत और फैज़ान गौसो ख्वाजा आपकी झोली में इकट्ठा होंगे, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मगर एक रवायत मैं आपको सुनाता हूँ ताकि सुनने के बाद आपके ईमान में ताजगी पैदा हो जाए और आपकी रूह में बालिदगी पैदा हो जाए। मैं आपको बताता हुआ गुजरूं, मदीने की प्यारी सरजमीन है। एक साहबी रसूल जिनका बचपना है, नाम है हज़रत हुज़ैफा। क्या नाम है? बोलो भाई। जिनका नाम है हज़रत हुज़ैफा। छोटी सी उम्र है, बचपने का आलम है। अपनी अम्मी जान से इजाज़त लेते हैं, अम्मी मैं मस्जिद नबवी जा रहा हूँ,
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अम्मी जान ने इजाजत दे दी, बेटा जाओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दे दो। लेकिन बेटे ये तो बताओ, नबी की बारगाह में जब जाओगे तो नबी पूछेंगे कि क्यों आए हो, तो क्या जवाब दोगे? तो शहजादा मुस्कुराता है और मुस्कुरा के कहता है, अम्मी जान मैं एक बात कहूँगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे लिए और मेरी अम्मी जान के लिए मगफिरत की दुआ कर दीजिए। बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। बाबू कब बोलोगे, कब बोलोगे? ये सब बोलने का मकाम है, बोलने की जगह है, प्यार से बोलिए। बच्चा कहता है अपनी मां से, सहाबी हैं, अपनी अम्मी जान से कहते हैं कि मैं नबी से अर्ज करूंगा मेरे लिए और मेरी अम्मी जान के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ कर दे। बोलो ना भाई। अम्मी जान ने खुशी खुशी शहजादे को रुखसत किया। शहजादे आए, मगरिब की अज़ा हो चुकी थी, नमाज मगरिब में शामिल हुए। एक एक करके सारे सहाबी नमाज पढ़ के अपने अपने घर चले गए। ये बैठे रहे, नबी का इंतजार करते रहे। मगर मेरे प्यारे नबी जो नमाज मगरिब की 7 रकत पढ़ के उठ के गए नहीं, सरकार नमाज मगरिब की 7 रकात से फारिग होकर 6 रकत अव्वाबीन की नमाज की नीयत कर लिए। ये साहबी बैठे हैं, 6 रकत अव्वाबीन सरकार ने पढ़ लिया। तो सोचा कि अब मेरे नबी उठेंगे तो मैं कहूंगा, तो मेरे प्यारे नबी वजीफे में मसरूफ हो गए। वजीफा खत्म हुआ, कुरान की तिलावत में मसरूफ हो गए। और ये साहबी इंतजार कर रहे हैं कि नबी उठे, मेरी तरफ मुखातब हों तो मैं अर्ज करूं। इसी इंतजार में इशा की अजान हो गई, नमाज का वक्त हो गया। एक एक साहबी मस्जिद आ गए, नमाज इशा की जमात खड़ी हो गई। प्यार से बोलिए। बुझते पारछेन कोताटा मगरिब पोरे, अरे बोलो, मगरिब पोरे इशा, मगरिबे कोतो रकात, अरे बोलो ना भाई, मगरिबे नमाज और इशार नमाज, बोलो ना भाई, 17 रकात। 17 रकात नमाज हुई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी नमाज पढ़ के उठे। हजरत हुज़ैफा मुस्कुराने लगे, अब मुझको मौका मिलेगा बोलने का। मगर मेरे प्यारे नबी उठे और सीधे मुसल्ले से अपने काशाने अक़दस की तरफ, अपने हुजरे की तरफ, अपनी क़यामगाह की तरफ मेरे नबी रवां दवा हो गए कि हजरत हुज़ैफा को बोलने का मौका न मिल सका। बोलो कलीमी शहजादो, जब आप लोग हुजूर से मिलने आते हो, मौका मिल जाता मुसाफा करने का, दस्तबोसी करने का, तो खुशी मिलती है ना। और कभी आप कोशिश करते हो मुसाफा करने का, दस्तबोसी करने का मौका अगर नहीं मिलता तो तबीयत गमगीन होती है कि नहीं होती है? अरे बोलो ना भाई। हजरत हुज़ैफा को मौका न मिल सका। आगे आगे नबी हैं, पीछे पीछे हजरत हुज़ैफा हैं। मेरे नबी ने आहट महसूस की कि कोई आ रहा है। इरशाद फरमाया, मन अंता, तू कौन है? जैसे पूछा रसूल ने, मन अंता, तू कौन है? अभी हजरत हुज़ैफा जवाब देते कि उनके जवाब से पहले नबी खुद कहते हैं, हुज़ैफा तो नहीं हो। अरे बोलो भाई, मचल के बोलो। सरकार कहते हैं हुज़ैफा तो नहीं हो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं हुज़ैफा हूं। जैसे कहा मैं हुज़ैफा हूं, मेरे सरकार ने यह नहीं पूछा हुज़ैफा क्यों आए हो, नहीं। जैसे कहा या रसूल अल्लाह हां मैं हुज़ैफा हूं, तो आका ने फरमाया, जा मैं खुदा की बारगाह में
तेरे लिए और तेरी मां के लिए मगफिरत की दुआ करता हूं। बोलो प्यार से। ए बच्चों, मदरसे में पढ़ते हो आप लोग, तो क्यों नहीं बोलते हो? आप बोलोगे तो आपको देख करके ये लोग बोलेंगे। हैं? उठो, यहां से उठो, 3-4 लड़के उठो, इस तरफ आओ, उठो। अरे यहां है बच्चा, तू भी इधर आ। अरे उठ न रहे, यहां बैठो। अरे अभी तेरी उम्र कितनी है? मुस्कुरा रहा ना। उम्र कितनी है? 12 साल। तो 8 साल के बाद तकरीर करेगा ना ये? अरे बोलिए ना जी। तो सीखेगा तब तो तकरीर करेगा। तुम्हारी उम्र कितनी है? 12। तुम भी 12 के? तुम्हारी? अरे सब 12 ही का है? सब 12 का है यहाँ पे। अब इनमें कोई हाफिज बनेगा, कोई कारी बनेगा, कोई मौलाना बनेगा, तो तकरीर करेगा ना, तो सीखेगा तब तो करेगा, प्रैक्टिस करेगा तब तो करेगा। बोल अभी से सुभान अल्लाह। हाँ, और जरा आगे यहाँ हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए। सरकार फरमाते हैं, जा मैं तेरे लिए और तेरी मां के लिए मगफिरत की दुआ करता हूं। बोलो भाई, वो कितनी खुशनसीब मां थी कि बच्चा अम्मी की के दुआ के लिए रसूल के पास जा रहा है। झूम के बोलिए ना। यहीं से मिजाज मिला कि जब भी किसी जगह से कोई फायदा हासिल हो तो खाली अपने लिए फायदा मत लो। अगर अम्मी मौजूद है तो अम्मी के लिए भी फायदा ले लो, अब्बू मौजूद है तो अब्बू के लिए भी फायदा ले लो, बहन मौजूद हो तो बहन के लिए भी फायदा ले लो, भाई मौजूद हो तो भाई के लिए भी फायदा ले लो। बल्कि मैं इससे ये बताना चाहता हूं कि जब मार्केट जाओ कोई सामान लेने के लिए, कोई चीज तुम्हें पसंद आ जाए तो सिर्फ अपने लिए मत लो। अगर बहन छोटी है तो बहन के लिए भी तोहफा समझ के ले लो, भाई छोटा है तो भाई के लिए भी तोहफा समझ के ले लो, माँ बाप अगर मौजूद हैं उनके लिए भी ले लो, शादीशुदा हो तो बीवी के लिए भी ले लो, बच्चे वाले हो तो बच्चों के लिए भी ले लो। प्यार से बोलो। हाँ, अपने लिए लिया तो क्या कमाल किया? कमाल तो यह है अपने साथ साथ दूसरों को भी बोलो ना। ए मुंह से कपड़ा हटा, दूल्हा बन के आया है। आजकल का नौशा लोग तो निकाह की महफिल में रुमाल देता ही नहीं, पहले लोग दिया करते थे। ये जलसे की महफिल में रुमाल दे के बैठा है। मालूम होता कोई उसको पसंद करने आया है अपनी बेटी के लिए। हैं? हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए। आका फरमाते हैं कि तेरे लिए, तेरी मां के लिए मैं मगफिरत की, बोलो बोलो, झुम के बोलो, मगफिरत की দোয়া करता हूं। हजरात एक प्रश्न আছে আমি আপনার কাছে রাখছি, আপনি उत्तर দিবেন। बोलो बोलो ना भाई, उत्तर दिबेन। आप एक मोमिन हैं, आपका ईमान क्या कहता है कि नबी की कोई दुआ कबूल होने में शक है? अरे बोलो ना भाई, शक है? हम गुनहगार, आप गुनहगार, आपकी दुआ हमारी दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन मुकद्दस नबी जब दुआ कर दे, रसूलों का इमाम जब दुआ कर दे, नबियों का सुल्तान जब दुआ कर दे, अरे बोलो भाई प्यार से, आमिना का लाल जब दुआ कर दे, अब्दुल्ला का नूरे नजर जब दुआ कर दे, दुनिया की कोई ताकत उस दुआ को रद्द नहीं कर सकती। इसलिए कि दुआ करने वाला महबूब है, दुआ कबूल करने वाला मुहिब है, दुआ करने वाला रसूल है, दुआ कबूल करने वाला खुदा है। इसलिए मेरा ईमान कहता है नबी जो दुआ कर दे, दुनिया की कोई ताकत उस दुआ को रद्द नहीं कर सकती। इधर नबी दुआ करते हैं, उधर बाबे इजाबत को खटखटाती हुई
दुआ मकबूले बारगाहे खुदाबंदी हुआ करती है। यही वजह है आला हजरत लिखते हैं, नबी की दुआ कैसी दुआ, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। यार से बोले सुभान अल्लाह। भाइयों आप लोग खड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अगर हो सके तो जरा अंदर आके बैठ जाइए, जितनी देर चाहे, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, अंदर आ जाइए। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर बैठना है आप अपनी मर्जी से बैठेंगे, मगर अंदर आ जाओ। ये प्यारी तकरीर कल सुनना चाहोगे नहीं सुन सकोगे। ये आज 14 दिसंबर है, ये अहिरन की धरती है। आज यहां रसूल के नवासे का चहीता आया है, अताए ख्वाजा गरीब नवाज आया है, आज शहजादा मसरूर मिल्लत आए हैं, आज नवासे और नबीरे दूल्हा मियां आए हैं। अरे प्यार से बोलो हजरात, आज मैं आपके सामने बोलने पे फख्र महसूस कर रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत नबी की दुआ को रद्द नहीं कर सकती। दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है। हजरत हुज़ैफा खुश हुए कि मेरी माँ के लिए, मेरे और मेरे लिए रसूलुल्लाह ने दुआ कर दी। अरे बोलो, दुआ कर दी। तो जब हजरत हुज़ैफा ने सुन लिया तो सोचा कि अब मैं चला जाऊं पलट कर। नबी ने इरशाद फरमाया, हुज़ैफा ठहरो, क्या तुम्हें मैं वो बात न बताऊं जिसको सुन करके तुमको खुशी मिले? अर्ज क्या या रसूल अल्लाह, बोलिए, मैं सुनना चाहता हूं। और क्यों न सुने, इसलिए कि जबान नबी की, अरे बोलो ना भाई, जबान नबी की, और नबी की जबान से जो बात निकलती है वो जबान नबी की होती है, लेकिन बात नबी की नहीं होती, खुदा की होती है। झूम के बोलो। ये कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मेरा महबूब जो कहता है वो खुद से नहीं कहता, बल्कि जो खुदा हुक्म फरमाता महबूब वही कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुज़ैफा, अभी अभी एक फरिश्ता आसमानी दुनिया से आया था। बोलिए, अरे चुप काहे हो गए भैया? अभी अभी एक फरिश्ता आसमानी दुनिया से आया था, और आज से पहले कभी भी वो जमीन पर नहीं आया था, पहली बार आया। और आने से पहले खुदा से उसने इजाजत ली कि या अल्लाह, मैं जमीन पे जाना चाहता हूं। खुदा ने पूछा, ऐ फरिश्ता, जमीन पे क्यों जाना चाहते हो? तो फरिश्ते ने अर्ज किया था, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब को सलाम करने के लिए जाना चाहता हूं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जवाब दो भाई, जवाब दो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हमारे चचा मियाँ नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ तो मचल गए। आप जवान हैं, आप उनका साथ दीजिए। फरिश्ता कहता है कि रुए जमीन पर मैं जाऊंगा तेरे महबूब को सलाम करने। मैं ठहर गया। आज जब मेरा कलीमी भाई जब खड़े होकर के या नबी सलाम अलैक पढ़ता है, तो दुनिया का एक तबका कहता है कि हो कलीमी, अगर नबी पर सलाम भेजना है तो मदीना जा, और मदीने में जाकर के रोज़े रसूल के सामने सलाम पेश कर, तब तेरे नबी सलाम सुनेंगे। ये क्या है कि अहिरन से नबी को सलाम, मुर्शिदाबाद से नबी को सलाम, मालदा से नबी को सलाम, कोलकाता से नबी को सलाम, मुंबई से नबी को सलाम, दिल्ली से नबी को सलाम, कटरा से नबी को सलाम, कचौचा से नबी को सलाम, बरेली से नबी को सलाम,
मारारा से नबी को सलाम, अजमेर से नबी को सलाम, बगदाद से नबी को सलाम। रसूल को सलाम करना हो तो जा मदीने में रोज़ा रसूल के सामने सलाम पेश कर, तब नबी सुनेंगे। तो उसके गरीबान को मेरा कलीमी शहजादा पकड़ेगा और कहा, नादान सुन, तेरा कान नजदीक के साउंड को सुनेगा, दूर के साउंड को नहीं सुनेगा। मैं यहां बोलूं, तू गेट पे खड़ा होगा, नहीं सुन सकेगा। लेकिन तेरा भाई अगर दुबई में हो और मोबाइल के जरिए तुझसे बात करे, तू मुर्शिदाबाद में रहे, भाई दुबई में हो तो मोबाइल के जरिए बात सुन लेता है। तेरा भाई अमेरिका में हो और तू मुंबई में हो, मोबाइल के जरिए बात सुन लेता है। तेरा भाई इंग्लैंड में हो और तू मुर्शिदाबाद में हो, मोबाइल के जरिए बात हो तो तू सुन लेता है। कहा वो साइंसी तरक्की है, तो एक तमाचा मारा और कहा, नादान, साइंसी तरक्की की बुनियाद पर जब हजारों मील की दूरी को मोबाइल से तू सुन सकता है, साइंस पर इतना भरोसा है, तो मेरे रसूल के पास तो रूहानियत थी। खुदावंदे कुद्दूस ने उस आवाज में इतनी तासीर अता किया था कि बोलने वाला अब मुर्शिदाबाद से बोलेगा, नबी मदीने में रहेंगे तो उसकी बात को सुनते नजर आएंगे। बोलने वाला भारत से बोलेगा, मुस्तफा मदीने में कब्र में रह के उसकी आवाज को सुने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने कलीमी, फैज़ाने कलीमी, फैज़ाने कलीमी, जश्ने कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कोतारा बुझते पारछेन, अरे बोलो ना भाई। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। दुनिया वालों के कान नजदीक को सुनते हैं, अल्लाह वालों के कान नजदीक को भी सुनते हैं, दूरी को भी सुनते हैं। झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अगर आप यहां अहिरन से रसूल को सलाम कर रहे हैं, आपका ईमान है ना कि नबी सुन रहे हैं? अरे बोलो भाई, नबी सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुव्वते समाअत में वो ताजगी अता की है कि बंदा यहां तड़पता है, उसका आका मदीने में उसकी बातों को सुनता है। तो साहबी रसूल ने, फरिश्ते ने अर्ज किया, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब को सलाम करूंगा। अभी अभी वो फरिश्ता आया और उसने मुझे सलाम किया, और सलाम करके उसने जो कहा, हुज़ैफा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। हजरत हुज़ैफा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या कहा? तो नबी कौनो मकान फरमाया, उस फरिश्ते ने मुझसे कहा कि या रसूल अल्लाह, आपको खुदा ने 4 बेटियां दी हैं। एक का नाम ज़ैनब है, दूसरे का नाम रुक़ैया है, तीसरी का नाम उम्मे कुलसुम है, और चौथी का नाम फातिमा है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बेटियां कितनी हैं? अरे बोलो कितनी हैं? 4। हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत रुक़ैया और हजरत फातिमा। अल्लाह अल्लाह, रसूल कहते हैं कि फरिश्ते ने मुझसे कहा कि या रसूल अल्लाह, खुदा ने आपको 4 बेटियां दी, लेकिन उनमें जो छोटी बेटी है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बुलंदी दी, इतनी बुलंदी दी, इतनी बुलंदी दी कि वो फातिमा कल जब दुनिया में सारी दुनिया फना होगी, कयामत आएगी, हिसाबो किताब होगा, जन्नत में जाने वाले जन्नत में जाएंगे, दोज़ख में जाने वाले दोज़ख में जाएंगे, तो आपकी बेटी फातिमा जन्नत में जाने वाली तमाम औरतों की सरदार होगी। प्यार से बोलो, झूम के। ये फरिश्ता कहता है हमारे नबी से, आपकी बेटी फातिमा जन्नत में जाने वाली औरतों की, अरे बोलो भाई, औरतों की सरदार होगी। आपकी अम्मी बोलो जन्नती, अरे बोलो ना भाई, आपकी अम्मी बोलो ना। अरे आप सुन्नी हो ना? अरे सुन्नी हो कि नहीं हो, या बदअकीदा हो? अरे सुन्नी हो ना?
तो मेरा गारंटी है सुन्नी जन्नती है। और जब जन्नती है तो जिस सुन्नी को उसकी मां ने पैदा किया वो भी जन्नती है। सुन्नी के घर की बेटी जन्नती है, सुन्नी के घर की मां जन्नती है, सुन्नी के घर की बहन जन्नती है। तो आज अपने बारे में तुम बाद में सुनना, पहले अपनी मां के बारे में सुनो, आपकी बहन के बारे में सुनो, आपकी बेटी के बारे में सुनो। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने उमरपुर में या बरहमपुर में अब डॉक्टर के पास अपनी मां को ले गए, अपनी बहन को ले गए, अपनी बेटी को ले गए, अपनी बहन को ले गए, अपनी बीवी को ले गए, तो आपको फिक्र होती है। एक मिनट के लिए बहन को छोड़ के अलग नहीं होते, बीवी को छोड़ के अलग नहीं होते, बेटी को छोड़ के अलग नहीं होते, मां को छोड़ के अलग नहीं होते। क्यों? भीड़ भाड़ में पता नहीं बहन कहां चली जाएगी, मां कहां चली जाएगी, बेटी कहां चली जाएगी। हजरात, बरहमपुर में 1000 लोग हैं, उनमें आप मां को नहीं छोड़ते, बहन को नहीं छोड़ते, लेकिन कुर्बान जाओ, कल जब मैदान महशर बर्पा होगा और जन्नत में जाने वाले जन्नत में जब जाएंगे तो आपकी मां भी जाएगी, बेटी भी जाएगी, बहन भी जाएगी, बीवी भी जाएगी। वहां पर निडर होकर रहना, फिक्र मत करना, इसलिए कि तुम्हारी हमारी मां जन्नत में अकेली नहीं रहेगी, फातिमा की मोहब्बत के साए में रहेगी। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कोताड़ा बुझते पारछेन। अब हजरत हुजैफा खड़े हैं, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते ने कहा कि आपकी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। और यहीं पे फरिश्ता चुप नहीं हुआ हुजैफा, उसने और भी कहा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह और क्या कहा? तो हजरत ये बात बहुत मशहूर है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के चहीते हजरत हसन मुज्तबा सरकार हुसैन पाक, ये हसनैन करीमैन है, इनके बारे में फरिश्ते ने जो कहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते ने जाते जाते ये भी कहा कि माँ औरतों की सरदार और उनके दोनों शहजादे हजरत हसन और हजरत हुसैन जन्नती जवानों के सरदार होंगे। इसलिए अहिरन आने वालों, आज हुसैन पाक तो नहीं, हसन पाक तो नहीं, लेकिन हुसैनी खून रखने वाला, हसनी खून रखने वाला शहजादा सरकार ख्वाजा मसूद मिल्लत की शक्ल में आपके अहिरन की धरती पर आए हुए हैं। इनको देख लेना, हुसैन पाक की मोहब्बत अदा हो जाएगी। इनको देख लेना, इनकी बातों पर अमल कर लेना, हजरत हसन मुज्तबा की मोहब्बत का हक अदा हो जाए। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर मसूद मिल्लत का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मुकर्रम, आप आज खुश दिली के साथ यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ, एक प्रश्न करना चाहता हूँ, उसका जवाब देंगे आप और उत्तर देंगे आप? बोलिए ना। मेरे हर सवाल का जवाब आपने दिया है, मैं समझता हूं कि इस सवाल का जवाब भी आप देंगे। हजरात, मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल को आपने देखा और आज भी देखेंगे, उनके पास क्या है जो आप इतनी मोहब्बत से देख रहे हैं? इसका कोई जवाब है? तो अगर आप जवाब दें तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दे रहे हैं तो मैं जो जवाब देता हूं, अगर उस जवाब से आप मुतमईन हैं तो हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहेंगे। अगर यह सवाल मैं आपसे करूं तो आपका यही जवाब होगा कि उनके पास 2 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? अरे वो प्यार से बोलो, कितनी चीजें? 2 चीजें। नंबर 1 रसूल का खून है, झूम के बोलो, नंबर 1, झूम के बोलो, नंबर 1 रसूल का खून है उनके रगों में, और नंबर 2
रसूल का इल्म है। प्यार से बोलो ना, क्या चीज है? रसूल का इल्म है। जो रसूल का खून लेकर आए, रसूल का इल्म लेकर आए और आपके सामने बैठ जाए तो खूने रसूल भी अपना असर छोड़ेगा और इल्म रसूल भी अपना असर छोड़ेगा। इसलिए अहिरन आने वालों, आज सिर्फ खूने रसूल वाले सैयद को मत देखना, बल्कि इल्म रसूल का फैजान वो बांटेंगे, उसको भी अपने घर तक तुम लेकर के जाना, उसको भी अपने दामन में समेट करके लेके जाना। इसलिए कि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने खूने रसूल का तो एहतराम किया है मगर इल्म रसूल की नाकदरी किया है, वो बर्बाद हो गए हैं, वो तबाह हो गए हैं, वो दुनिया से मुर्दार कहे जाने लगे हैं। लेकिन जिन लोगों ने खूने रसूल का एहतराम किया हो और इल्म रसूल का एहतराम किया हो, वो अगर जमीन पे रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बुलंदी अता फरमाया है। आप क्या समझते हैं इंसान बड़ा क्यों होता है और इंसान बड़ा कब होता है? आप सिर्फ ये समझते हैं अच्छा खा लेने से इंसान बड़ा हो जाता है, अच्छा पहन लेने से इंसान बड़ा हो जाता है, कीमती मोबाइल जेब में रख लेने से इंसान बड़ा हो जाता है, बिल्डिंग बना लेने से इंसान बड़ा हो जाता है और 4 व्हीलर खरीद लेने से इंसान बड़ा हो जाता है। नहीं नहीं, अगर दुनिया वाले किसी को बड़ा समझ रहे हैं, यह दुनिया के लोगों का समझना है, लेकिन यह कोई दलील नहीं है। लेकिन आओ, बगदाद में रहने वाला अब्दुल कादिर बड़ा क्यों है? अजमेर में रहने वाला ख्वाजा गरीब नवाज बड़ा क्यों है? कछौचा में रहने वाला मखदूम पाक बड़ा क्यों है? कटरा में रहने वाले सरकार दूल्हा सरकार मसरूर बड़े क्यों है? मारारा शरीफ में रहने वाले सरकार सैयदी शाह बरकतुल्लाह बड़े क्यों है? बरेली में रहने वाले इमाम अहमद रजा सैयदी आला हजरत बड़े क्यों है? धामनगर में रहने वाले मुजाहिद मिल्लत बड़े क्यों है? पंडुआ में रहने वाले सरकार अलाउल पंडवी बड़े क्यों है? और पीराने पीर की बारगाह में जाओ तो सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद ये बड़े क्यों हैं? आपको मानना पड़ेगा कि खूने रसूल के साथ साथ इल्म रसूल भी है। गोया के जहां बैठते हैं खूने रसूल का भी फैज देते हैं, इल्म रसूल का भी फैज अता करते हैं। प्यार से बोलो, झूम के बोलो। अब जरूरत इस बात की है कि आप अपने दामन को फैला दो और फैला करके भीख मांगो। अरे बोलो ना भाई, अब फैला के भीख मांगो। आप सोचेंगे कि मैं दामन को फैला के नोट मांगूंगा, 10 टाका दिए दिन, 50 टाका दिए दिन, 100 टाका दिए दिन। नहीं, हम भीख मांगेंगे और बड़ों से जो भीख मांगी जाती है वो भीख मांगेंगे। कौन सी भीख? चलो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। अरे झूम के बोलो, मचल के बोलो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह है। एक बंदे खुदा जिसका आस्ताना मेहरौली में है, जिनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। अरे झूम के बोलो, मचल के। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार गरीब नवाज के आस्ताने पे 2 जानों होकर बैठे हैं। गरीब नवाज मुस्कुरा के पूछते हैं, ए कुतुबुद्दीन क्या चाहिए? अर्ज करते हैं, मेरे ख्वाजा इल्म खूने रसूल तो सामने मौजूद है, झोली में इल्म रसूल को डाल दीजिए। झूम के बोल दीजिए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दामन को फैलाया, गरीब नवाज ने इल्म रसूल की भीख अता फरमा दी है। यहीं तक बात ख़त्म नहीं हो जाती। अल्लाह अल्लाह, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह है। उनकी बारगाह में फरीदुद्दीन गंजे शकर भी बैठे हैं। पूछते हैं, फरीदुद्दीन क्या चाहिए? अर्ज करते हैं, मुझे इल्म रसूल की भीख अता कर दीजिए। सरकार फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह है। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही बैठे हैं। पूछते हैं कि महबूब इलाही तुम्हें क्या चाहिए? अर्ज करते हैं कि इल्म रसूल की भीख डाल दीजिए। इल्म रसूल की भीख डाल दी गई। हजरात, मैं आपको कहना यह चाहता हूं, जिन्होंने बड़ों से
से इल्मे रसूल की भीख लिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बड़ा बना दिया है। गरीब नवाज से भीख लिया कुतुबुद्दीन, वो बड़े हो गए। कुतुबुद्दीन से भीख लिया फरीदुद्दीन ने, वो बड़े हो गए। फरीदुद्दीन से भीख लिया निजामुद्दीन ने, वो बड़े हो गए। निजामुद्दीन से भीख लिया सरकार सिराजुद्दीन अखी आइन हिंद ने, वो बड़े हो गए। सिराजुद्दीन अखी आइन हिंद से भीख लिया हजरते अलाउल हक पंडवी ने, वो बड़े हो गए। अब आ जाओ, जिनके नाम की महफिल है मैं उनकी बारगाह में चलता हूं। कटरा शरीफ की धरती पे जाओ, ख्वाजा मसूद मिल्लत को आप देख रहे हो। ख्वाजा मसूद मिल्लत के पास क्या था क्या नहीं था, तो सुनो, खूने रसूल था, कुछ नहीं था। लेकिन जब इन्होंने फैलाया अपने दामन को, तो इनके बाबा सरकार मसरूर मिल्लत ने इल्मे रसूल अता फरमा दिया है। और जब मसरूर मिल्लत ने दामन को फैलाया था, तो हुजूर दूल्हा मियां ने इल्मे रसूल अता फरमा दिया है। और करनन बादा करनिन, नस्लन बादा नस्लिन, सरकार दूल्हा मियां ने जब दामन फैलाया था, तो सैयदी शाह कलीमुल्लाह ने इल्मे रसूल की भीख अता फरमा दिया था। ऐसी भीख दुनिया की दौलत हो तो बांटो तो खत्म हो जाए, मगर इल्मे रसूल है, जितना बांटते जाओगे ताजगी पैदा होती चली जाएगी, बरकतें मिलती चली जाएगी। यार से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो। अरे इधर देखो बच्चा, इधर देख, इधर देखो, इधर देखो। तो आपको भी इल्मे रसूल चाहिए? अरे बोलो ना भाई, आपको भी इल्मे रसूल चाहिए? ये वो बच्चे हैं गालिबन दस्तार वाले हैं, हाँ सुभान अल्लाह। हाँ, ये गांव का बच्चा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको ये मालूम है अभी हमारे नकीब सदाबहार जनाबे मोहम्मद अजहर साहब ने ऐलान किया कि इस मदरसे से फारिग होने वाले लड़कों के सरों पे ताजे जर्री रखा जाएगा। अरे झूम के बोल दीजिए ना, ताजे जर्री रखा जाएगा। वो ताजे जर्री क्या है? इल्मे कुरान है। वो ताजे जर्री क्या है? इल्मे रसूल है। वो ताजे जर्री क्या है? हदीस मुस्तफ़ा है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशाअल्लाह। आज इल्मे रसूल की ज़रूरत हमें कदम कदम पर पड़ रही है, इसलिए कि मेरे मुस्लिम भाई को, मेरे कलीमी भाई को, मेरे सुन्नी भाई को अब सब कुछ मिल गया। उसको अच्छा घर मिल गया, अच्छी सोसाइटी मिल गई, अच्छी बिल्डिंग मिल गई, अच्छा कपड़ा मिल गया, अच्छा मोबाइल मिल गया, अच्छी तिजारत मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई, मगर इल्म की कमी है। इल्म की दौलत नहीं मिल सकी। इल्म की दौलत अगर मिलती, तवज्जो देना, इल्म की अगर दौलत मिलती तो अपनी बीवी को खुला चेहरा लेकर के वो कभी भी बाहर घूमता हुआ नजर नहीं आता। इल्म की दौलत, अब मेरी बात सुनो तवज्जो के साथ, इल्म की दौलत अगर उसको मिल जाती तो कभी भी बाहर में बेहया बन करके किसी गैर औरत से बात करता हुआ नजर नहीं आता। अगर इल्म की दौलत मिल जाती वो कभी खड़ा होकर के पेशाब नहीं करता। अगर इल्म की दौलत मिल जाती वो कभी अपनी माँ को गाली नहीं देता। अगर इल्म की दौलत मिल जाती वो कभी अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा के तमाचा नहीं मारता। अगर इल्म की दौलत मिल जाती वो अपनी जबान से किसी को गाली नहीं देता। अगर इल्म की दौलत मिल जाती वो नमाज़े पंजगाना न छोड़ता। अगर इल्म की दौलत उसको मिल जाती तो बूढ़े और अपने बाप माँ की वो नाकदरी नहीं करता। अगर इल्म की दौलत मिल जाती तो दूसरों के साथ बेईमानी नहीं करता। अगर इल्म की दौलत मिल जाती वो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर इल्म की दौलत मिल जाती तो शादी के मौके पर फजूल खर्ची करते हुए मेहंदी के नाम पर लोगों को नंगा नचा, लड़कियों को लड़कों को नंगा नहीं नचाता। अगर इल्म की दौलत मिल जाती तो कर्ज लेकर के कभी भी अपनी बेटी के, अपने बेटे के शादी में खर्चा नहीं करता। अगर इल्म की दौलत मिल जाती तो बेटे का बाप होकर के किसी भी बहू को लाने से पहले डिमांड का मुतालबा नहीं करता। अगर इल्म की दौलत मिल जाती तो अपने माँ बाप को नहीं सताता। अगर इल्म की दौलत मिल जाती वो कभी भी अपने छोटों पर तमाचा नहीं उठाता। अगर इल्म की दौलत मिल जाती वो कभी भी अपने मस्जिद के इमाम को बुरा भला नहीं कहता। अगर इल्म की दौलत मिल जाती वो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी नहीं करता। अगर इल्म की दौलत मिल जाती वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। अगर इल्म की दौलत मिल जाती तो रस्म और रिवाज में चूर हो करके
जो नफली काम है वही काम करता और फर्ज काम को छोड़ देता। हालात ऐसे बन गए, इल्म की दौलत न होने की वजह से रस्म और रिवाज को पालता है, फर्ज काम को छोड़ता है। इल्म की दौलत अगर उसको मिल जाती, कभी भी वो अपनी बहन का हिस्सा मार के नहीं खाता। इल्म की दौलत मिल जाती, कभी भी अपने भाई का हिस्सा मार के नहीं खाता। आज अगर ये सारी चीजें हैं तो सिर्फ इसलिए हैं कि इल्म की दौलत नहीं है। इसलिए आज अहिरन की धरती पर रसूल का शहजादा आया हुआ है, आज हसनी सैयद आया हुआ है, आज हुसैनी सैयद आया हुआ है, जिनका तर्जमान बन करके सखावत हुसैन बरकाती आपके सामने ये बता रहा है कि जब मेरे ख्वाजा मसूद मिल्लत आएंगे तो खूने रसूल का जलवा देखना। मगर ख्वाजा मसूद मिल्लत के मेंबर पर आने से पहले उनसे फैजान लेकर के इल्म रसूल का प्रचार करने के लिए कोलकाता से बरकाती आया है, उसको ले लो। मुजफ्फरपुर से जनाबे मौलाना ज़ियाउद्दीन आए हैं, उनसे ले लो। मौलाना अस्माउल आए हैं, उनसे ले लो। ये जो इमाम होते हैं, जो मौलाना होते हैं, वो बुजुर्गों से फैजान लेकर के इल्म रसूल की दौलत बांटते नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने कलीमी, फैज़ाने कलीमी, जश्ने कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कलीमी शहजादों, बात तल्ख होगी मगर कबूल करना। किसी भी महफिल में अपनी बहन बेटी को, बीवी को नंगा लिबास पहना करके उसके हाथ पे हाथ डाल के घूमना, यह हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती। हमारे जलसों को पाकीज़ा रहने दो ताकि सरकार मसरूर मिल्लत की रूह खुश हो जाए, सरकार दूल्हा मियां की रूह खुश हो जाए। हमारी पाकीज़ा महफिल को अगर औरतों को लाए हो तो औरतों को मर्दों से अलग कर दो। उनको लेकर के रास्ते में अब मोबाइल लेकर के हरगिज हरगिज सेल्फी मत लेना। मैंने रास्ते में कितने छोकरा को देखा जो लड़कियों का हाथ पकड़ के सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। आप गलत काम करते हो, जवाब हमें देना पड़ता है, जवाब मौलाना को देना पड़ता है। सुन्नियों, अपनी तकरीरों में अपने भाई बंधुओं को नहीं समझाते हो कि ये पाकीज़ा महफिल है, ऐसी महफिल में बहू बेटियों को मत लाना। इसलिए जब हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता कि ऐसी पाकीज़ा महफिल में अपने घर की औरतों को बेपर्दा लाकर सेल्फी लो, तो फिर अगर कलियाचक में डांस की महफिल हो तो वहां बीवी और बच्चों को लेकर जाने की इजाजत कैसे होगी? अगर मुर्शिदाबाद में अगर पिक्चर लगी हो तो वहां जाकर के बढ़ाना अंदाज में घूमने की इजाजत कैसे होगी? इसलिए तुम्हारे पास नोट दौलत है, तुम छुपा के रखते हो। मोबाइल दौलत है, उसको भी जेब में रखते हो। क्या समझते हो यही दौलत है नोट जिसको छुपाना जरूरी है? यही दौलत है मोबाइल जिसको छुपाना जरूरी है? नहीं नहीं, सबसे बड़ी दौलत एक मुसलमान के घर में उसके घर की औरत है, मां है। बड़ी दौलत बेटी है, बड़ी दौलत बहन है, बड़ी दौलत। इसलिए घर की दौलत की हिफाजत करो, उसको छुपा के रखो। जितना छुपाओगे उसकी अजमतें उतनी बढ़ती नजर आएंगी। प्यार से बोलो, झूम के बोलो। आज हमारा माहौल कितना परागंदा हो गया, माहौल कितना बर्बाद हो गया। इन लड़कियों को, इन बहनों को, बेटियों को न छुपाने की वजह से आज बहनें हमारे हाथ से निकल रही हैं, बेटियां हमारे हाथ से निकल रही हैं। हम खुश होते हैं, चौराहे से जब लड़कियां गुजरती हैं ना तो हम टकटकी बांधे नजर से उनको देखते हैं, किसकी हाइट कितनी है, किसकी बॉडी कैसी है, कौन लंबी है, कौन मोटी है, कौन चुस्त कपड़ा पहनी है, कौन ढीला कपड़ा पहनी है। हम उसको देखते हैं। भूल गए दूसरे की बेटी को देख रहे हो, तुम्हारी बेटी को भी कोई देख रहा है।
दूसरे की बहन को देख रहे हो, तुम्हारी बहन को भी कोई देख रहा है। दूसरी की बीवी को देख रहे हो, तुम्हारी बीवी को भी कोई देख रहा है। दूसरे की माँ को देख रहे हो, तुम्हारी माँ को भी कोई देख रहा है। इसलिए अगर अपनी माँ, बेटी, बहू, बहन की हिफाजत करनी हो तो अपनी नजर को दूसरे घर की बहू बेटी के ऊपर से हटा लो। जब तुम हटा लोगे तो तुम्हारे घर की बहू बेटियां महफूज नजर आएंगी। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। हजरात, आज हम हर जगह कामयाब हैं लेकिन एक जगह पे नाकाम हैं। और एक जगह क्या है आपको मालूम है? एक मर्द अगर वो वकील है तो वो अदालत में वकालत करता है, जज के सामने बढ़ चढ़ के बोलता है। लेकिन वही वकील जब घर आ जाता है तो चुप हो जाता है, बीवी बोलती है ये सुनता है। अरे बोलो, अगर वो जज है तो जज की कुर्सी पर बैठ के अदालत में फैसला सुनाता है, लेकिन जब वो घर आ जाता है तो चुप हो जाता, बीवी उसको फैसला सुनाती है। अरे बोलो ना जी, ऐसा है कि नहीं है? अगर बस का कॉन्ट्रैक्टर है तो बस में जितने लोग उठते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर कहता ओ भाई ओखाने बसो, ओ भाई ओखाने बसो, ए भाई अपने खाने क्यों दाना चैन, मच खाने जान, मच खाने जान, मच खाने जान। मगर वही कॉन्ट्रैक्टर जब घर आ जाता है तो ये बोलती है ए खाने बस पे ना, ओ खाने बस पे ना, ओ खाने बसो। अरे बोलो ना भाई, अब वो कॉन्ट्रैक्टर चुप है। अजहर अली नाम है आपका? हमारे अजहर भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं। वो खाने बोशो, हमारा भाई कॉन्ट्रैक्टर वहां बैठता है। अरे बोलो भाई, ऐसा है कि नहीं है? अरे बोलिए ना भाई, ऐसा है ना? और आप सोच रहे होंगे खाली हम लोगों के बारे में बोलना है, मौलाना लोगों के बारे में नहीं बोलना है। हाँ, मौलाना का ही मामला है, मस्जिद में जिसको तिसको बोल देंगे इमाम साहब जनाब ऐसे बैठिए, वैसे बैठिए, अरे पीछे क्या देख रहे हैं, सामने देखिए। वही इमाम साहब जब घर जाते हैं तो बीवी कहती है काहे इतने देर से आए हैं, यहाँ बैठिए। इमाम साहब चुप। बोलो ना भाई, ऐसा है कि नहीं है? अरे बीवी वो चीज है जो सबकी बोलती बंद कर देती है। अरे बोलो ना जी। और ये राजमिस्त्रियों का इलाका है, राजमिस्त्रियों का इलाका है। राजमिस्त्री को राजमिस्त्री के आमी देखे जी, अगर एक कढ़ाई मसाला लाने में उसका लेबर देर कर देगा तो करनी चला के मारेगा। अरे बोलो ना भाई, एक कढ़ाई के लिए करनी चला के मारेगा। लेकिन वही राजमिस्त्री जब घर आ जाएगा और उसको बीवी बोली होगी नमक लाना, दाल लाना, लहसुन लाना, प्याज लाना, वो नमक लाया, दाल लाया, लहसुन प्याज भूल गया तो बीवी सामान उठा के उसी के मुंह पे मारती है। अरे बोलिए, बोलती बंद, बोलती बंद। बीवी को बर्दाश्त करना ये कुव्वत की बात है, ये ताकत की बात है। हजरात, जो बीवियां अपने घर में अपने शौहरों के साथ ऐसा सलूक करती हैं, वो शौहरों के साथ गलत सलूक नहीं करती, अपनी बेटियों को सिखाती हैं तेरे बाप के साथ मैं जैसा कर रही हूं तू भी शादी करके जाना तो अपने शौहर के साथ वैसा ही करना। उस औरत को मालूम है कि आज जो कुछ मेरी बेटी देख रही है, कल जिस घर में ससुराल में जाएगी वहां भी वैसे ही करेगी। अरे बोलो, ऐसा है कि नहीं है? वो माँ खुद नहीं कर रही है, बेटी को सिखा रही है। हजरात, ये मर्द है, हर जगह वो बोलता है, बीवी के सामने सिलेंडर, बहन के सामने सिलेंडर, माँ के सामने सिलेंडर, और बीवी के सामने सिलेंडर, बेटी के सामने सिलेंडर। इसी सिलेंडर रहने का नतीजा है कि लड़कियां आपे से बाहर हो गई, और जब बाहर हुई तो अफसोस का मकाम। कल तक तो कुंवारी लड़कियां भागती थी, अब तो सर को दीवार पे मार के खून निकालने का मकाम है। अब कुंवारी नहीं, शादीशुदा दो दो बच्चों की मां भागती नजर आ रही है, एक एक बच्चे की मां भागती नजर आ रही है, तीन तीन बच्चों की मां भागती नजर आ रही है। आपके इलाके में 10 बिल्डिंग हो, आपके इलाके में 50 मोबाइल हो, आपके इलाके में बहुत पैसे वाले हो, लेकिन इलाके की लड़कियां अगर महफूज नहीं है, बीवियां महफूज नहीं है, बहुएं महफूज नहीं है, तो आपके इलाके
इलाके की कोई कदर नहीं है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, सखावत हुसैन बरकाती को बोल लेने की इजाजत दो कि खुद भी इल्मे रसूल ले लो और लेकर के तुम अपने घर में बीवी के क्या हुकूक नबी ने दिए हैं वो बीवी को दे दो। बेटी के क्या हुकूक दिए नबी ने वो बेटी को दे दो। जो माँ के हुकूक दिए हैं वो माँ को दे दो। जो बहन के हुकूक दिए हैं वो उनको दे दो। जब नबी का इल्म बांट कर हक अदा कर दोगे तो किसी भी घर से न कोई कुंवारी बेटी भागेगी न शादीशुदा औरत भागेगी। इस्लाम के मानने वाले कल जैसे महफूज थे आज भी वैसे ही महफूज हैं और इंशाअल्लाह हमेशा महफूज ही नजर आएंगे। बोलो भाई प्यार से, ये बला है कि नहीं हमारे यहां? अब लड़कियां भाग रही हैं ना, आपको सुनकर के अफसोस होगा। बैंडिल बैंडिल कोथा छे बैंडिल, अरे बोलो बोलो, हुगली में बैंडिल के पास एक इलाका है चुचुरा। चुचुरा इलाके के इमाम साहब से मेरी बात हुई, सर शर्मिंदगी से नीचे हो गया। इमाम साहब ने कहा कि हजरत हमारे इलाके का दौरा कीजिए। मैंने कहा इलाके में हुआ क्या? तो कहने लगे मौलाना साहब हमारे इलाके में औरतों का हाल, लड़कियों का हाल इतना बुरा हो गया कि अब तक 34 लड़कियां गैर मुस्लिमों की हमारे लड़के उठा के ले आए, शादी करके बहू बना लिए, और 14 लड़कियां मुस्लिम समाज की जो गैरों के साथ भाग करके उनके साथ निकाह कर ली। अल्लाह अल्लाह, ये कितने अफसोस का मकाम है। 34 गैर मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम छोकरा लेके चला आया और 14 मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ दे करके भाग के चली गई, उनके साथ चली गई, इस्लाम छोड़ के चली गई, कुफ्र को अपना के चली गई, इर्तिदाद को अपना के चली गई, मजहब को छोड़ के चली गई, दीन को छोड़ करके चली गई, रसूल को छोड़ के चली गई, सैयदा को छोड़ के चली गई, हसनैन करीमैन को छोड़ के चली गई, गौसो ख्वाजा को छोड़ के चली गई, नमाज को छोड़ के चली गई, रोजा को छोड़ के चली गई, हज को छोड़ के चली गई, ज़कात को छोड़ के चली गई, कुरान को छोड़ के चली गई। आखिर इन 14 लड़कियों के बारे में हम क्या कर सकते हैं? उन जाने वालियों के बारे में हम कुछ तो नहीं कर सकते, मगर आज की महफिल में अगर मां बहनें बैठी हैं वो भी सुने, भाई तुम भी बैठे हो तो तुम भी सुनो। अपने घर की बेटियों को पावर दो, मगर इतना पावर मत दो कि बेटियां चंगुल से बाहर हो जाए। उनकी निगरानी करो। जब तुम निगरानी करोगे तो बेटियां तुम्हारे अंडर में रहेंगी, और जब अंडर में रहेंगी उनकी उम्र हो जाए, शादी कर दो। इसलिए कि एक बेटी अपने बाप की बेटी तो है, लेकिन एक बेटी अपने बाप की बेटी नहीं कहलाती। बेटी समाज की होती है, बेटी सोसाइटी की होती है, बेटी पंचायत की होती है, बेटी अपने इलाके की होती है। अगर भागती है तो पूरे समाज की नाक कट जाती है, अगर भागती है तो पूरे समाज का नाम बदनाम होता है। इसलिए बचो, बेटियों को बचाओ, ताकि तुम्हारे हमारे इलाके का नाम कल जैसे रोशन था, आज जैसे रोशन है, हमेशा वैसा ही रोशन नजर आए। प्यार से बोल दो, झूम के बोल दो, जरूरत है कि नहीं इस बात की? अरे बोलो बाबू, जरूरत है कि नहीं? अब आओ मैं आपको बताता हूं, मेरे नबी ने बेटियों को हुकूक देने के हवाले से जो बातें बताई हैं उनमें से कुछ बातें मैं आपको कोट करता हूं, आप सुनिए। अरे तवज्जो के साथ सुनिए, झूम के बोले सुभान अल्लाह। बोल बो, टाइम आचे मौलाना, अरे बोलिए ना बाबू, ए बाबू लोग बोले, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। बेटी जब पानी की बोतल मांगे, बाबा फौरन पानी का बोतल दे। बेटी जब बैग मांगे, वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हुजूर चले से चैन माशाअल्लाह, फौरन बाप बैग दे। बेटी जो मांगे बाप उसको दे दे, इसलिए कि बेटी बाप के दिल का टुकड़ा है। अरे बोलो ना जी, यही है ना। अब बेटी ने सुबह नाश्ता नहीं किया, बाबा ने पूछा माँ से कि बेटी ने नाश्ता क्यों नहीं किया?
क्या उसको आईफोन चाहिए, आईफोन। अब बेटा बाप बेचारा राजमिस्त्री है, क्या करेगा, अपने ठेकेदार से 18,000 कर्जा लिया, बेटी को आईफोन दिला दिया, आईफोन दिला दिया, इसलिए खाना नहीं खा रही है। और आईफोन देने के बाद बेटी ने 18 जवानों को अपना नंबर दे दिया। रात देखो तो मोबाइल कान में, दिन देखो तो मोबाइल कान में, शाम देखो तो मोबाइल कान में, दोपहर देखो तो मोबाइल कान में। अब उस घर में बेटी न धड़िया मांझना सीख पा रही, न रोटी बेलना सीख पा रही, न आटा गूंदना सीख पा रही है, न चावल भात पसाना सीख पा रही, न सब्जी काटना सीख पा रही है, इसलिए कि आईफोन हाथ में आ गया। अब बाप ने जब रिश्ता कर दिया तो जिस घर में गई उस घर में सास का ताना सुनी, ससुर का ताना सुनी, रोटी बनाना नहीं आती, चावल बनाना नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये दिन कैसे आ गया? ये हद से ज्यादा प्यार का नतीजा है, ये हद से ज्यादा मोहब्बत का नतीजा है, ये हद से ज्यादा प्यार का नतीजा है। प्यार करो मगर प्यार की भी एक लिमिट है, प्यार की भी एक हद है, उस दायरे में रह करके करना ताकि तुम्हारी बेटियां तुम्हारे चंगुल से न निकल पाए। आओ जरा सा मैं दिखाता हुआ गुजरो। मेरे रसूल की हर आदत बंदों की, अपने चाहने वालों की इस्लाह के लिए है। रसूल का हर तरीका अपने मानने वालों की जिंदगी में इस्लाह पैदा करने के लिए है। नबी ने जो कुछ किया है कयामत तक आने वाले नस्ल इंसानी को सबक सिखाने के लिए है। आओ आओ मैं बताता हूँ, गुजरो। अल्लाह अल्लाह, फातिमातुज़ ज़हरा सैयदा तैयबा ताहिरा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर नूरे नजर है, जिनकी शादी सरकार मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा से हो गई। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा के घर का काम काज क्या था? माँ बहनों सुनो, तुम ऐसे दौर में पैदा हुई हो, कपड़ा कुचलना नहीं पड़ता, वॉशिंग मशीन मौजूद है, मसाला पीसना नहीं पड़ता इसलिए कि मिक्सचर मशीन मौजूद है, तुम्हें झाड़ू देना नहीं पड़ता इसलिए कि लंबे लंबे झाड़ू हैं, अब कमर झुका के नहीं खड़े खड़े झाड़ू देने की जरूरत पड़ रही है। हालात ऐसे बने हुए हैं, तुम्हें हाथ से पंखा झलना नहीं पड़ता, सर के ऊपर पंखा है, और अगर पंखा से आगे बढ़ गए तो एयर कूलर है, एयर कूलर से आगे बढ़ गए तो एसी है। तुम्हारी जिंदगी कैसी, हमारी जिंदगी कैसी? पहले की औरतें चक्की से आटा पीसती थी, तुम्हें आटा पीसना नहीं पड़ता इसलिए कि टाटा कंपनी ने पैकेट वाला आटा देना शुरू कर दिया है। आज के दौर की औरतों कितना आराम पसंद हो, कितना आराम कर रही हो। अच्छा, किसी ने कहा था कल तक हमारे घर की औरतों की जब डिलीवरी होती थी तो कोई जानता नहीं था बगल वाला कि डिलीवरी होने वाली है। बच्चा पैदा होने के बाद जब मिठाइयां तकसीम होती थी तो लोग जानते थे फला के घर में बच्चा पैदा हुआ। लेकिन आज के हालात ये हैं, जिस दिन से हमल करार पाया उसी दिन से डॉक्टर 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 9 महीने 15 दिन तक डॉक्टर, आखिर में पेट को चीरा जाता जब बच्चा निकलता है। अरे बोलो ऐसा है कि नहीं है? अरे है ना ऐसा? शादी में खर्चा कम, डिलीवरी में खर्चा ज्यादा। जिस दिन शादी हुई मौलाना अस्माउल ने मसला बता दिया दूल्हा को, 50,151 रुपया तेरा दैन मेहर है, तू तैयार कर ले। कहने लगा हुजूर अब 50,000 मत कहिए, पूरा 1 लाख कहिए। का वो कैसे? का 50,000 तो पहले दिन दे दूंगा, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर और 50 खर्चा होगा डिलीवरी में। बेचारा घबरा गया, घबरा गया। हजरात, आपने कभी गौर किया ये नौबत क्यों आई? आराम की वजह से, आराम की वजह से। लेकिन कल की औरतें कितनी मेहनत करती थी। आपकी अम्मा हमारी अम्मा, आपकी फूफी हमारी फूफी, आपकी खाला हमारी खाला। छोड़ दो, जो दुनिया की सबसे पाकीज़ा औरत, दुनिया की सबसे नेक औरत, दुनिया की सबसे तैयबा औरत, दुनिया की सबसे ताहिरा औरत, बिन्ते रसूल सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा खुद से चक्की भी चलाती थी, आटा भी पीसती थी, बर्तन भी मांजती थी,
घर में झाड़ू भी लगाती थी, टाइम से खाना पका के शौहरे नामदार मौलाए कायनात को भी खिलाती थी। सैयदा तैयबा ताहिरा अपनी प्यारी बेटी दुख्तरे नेक अख्तार सैयदा जैनब को भी खिलाती थी। हजरत हसनैन करीमैन को भी खिलाती थी, झूले पे झुला देती थी, काम काज में लग जाती थी। अगर झूले से कभी हसनैन करीमैन के रोने की आवाज आती तो सैयदा अपने एक हाथ से उस झूले को भी झुलाती और दूसरे हाथ से दूसरा काम भी करती। ये हाल था, हाथों में दरारें पैदा हो गई, काम काज करते करते, कपड़े धोते धोते, चक्की चलाते चलाते, ऐसे आलम में शौहरे नामदार मौलाए कायनात की नजर जब पड़ी सैयदा के हथेली शरीफ में, इरशाद फरमाया, फातिमा तुम्हारे बाबा जान नबियों के इमाम, रसूलों के सुल्तान, प्यारे नबी की बारगाह में बहुत सारी ऐसी औरतें आई हैं कनीज बन करके, जो मैदान जंग से आई हैं, मेरे रसूल उनको बांट रहे हैं, जाओ जाओ एक कनीज को ले आओ ताकि तुम्हारे घर का काम करे, झाड़ू दे दे, चक्की चला दे, मसाला पीस दे, कपड़े धो दे। तैयबा ताहिरा सैयदा ने सुना, अर्ज किया, मेरे मौला, मेरे मौलाए कायनात, मेरे शौहरे नामदार सही कहते हैं, इसलिए कि कोई बाप अपनी बेटी को महरूम नहीं करेगा, कोई बाप अपनी बेटी को दरवाजे से नामुराद वापस नहीं करेगा, कोई बाप अपनी बेटी को मायूस करके दरवाजे से वापस नहीं करेगा। गई तेजी के साथ बाबा जान की बारगाह में सलामी पेश किया, अर्ज किया, बाबा जान एक इल्तिजा लेकर आई हूं, एक आरजू लेकर आई हूं, एक तमन्ना लेकर आई हूं। रसूल कौनैन ने पूछा, मेरी प्यारी बेटी फातिमा, आज तक तुम्हारी किसी भी तमन्ना को मैंने ठुकराया नहीं, बोलो बोलो क्या तमन्ना है, क्या इल्तिजा है, क्या आरजू है। कहने लगी, बाबा जान हथेली को देखिए, कामकाज बहुत ज्यादा है, मैंने सुना है बांदियां आई हैं, आप तकसीम कर रहे हैं, एक बांदी मुझे भी दे दीजिए ताकि मेरे घर का कामकाज हो जाए। हजरात, एक बेटी बाप से मुतालबा कर रही थी। बेटी कौन थी? दुनिया की सबसे नेक खातून थी। बाबा कौन था? नबियों का इमाम था, रसूलों का सुल्तान था। वो एक बांदी की जगह हजारों बांदियां दे सकता था, मगर मेरे आका ने फरमाया, फातिमा अब मैं तुझे बांदी नहीं दूंगा। अगर अपने काम में तुम आसानी चाहती हो तो बांदी लेकर मत जाना, मैं एक तस्बीह तुम्हें देता हूं, उस तस्बीह को पढ़ देना। सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ना। इस तस्बीह की बरकतों से तुम्हारे काम में आसानियां पैदा हो जाएंगी, तुमको मदद मिल जाएगी। प्यार से बोलो, झूम के बोलो, आखिर बाबा थे ना वो। अरे बोलो ना भाई, बांधी दिया या तस्बीह दिया? अरे बोलो ना भाई, बांधी दिया या तस्बीह दिया? एक आपकी बेटी मेरी बेटी भी है। अच्छा ठहरो, तस्बीह पढ़ना फर्ज है कि वाजिब है कि नफल है? अरे बोलो, है यही इल्म की कमी। नमाज फर्ज है, सलाम फिरने के बाद तस्बीह पढ़ना ये मुस्तहब और नफल काम है। अगर कोई नहीं पढ़ा, सलाम फेर के फौरन उठ के चला आया, तो उसकी नमाज में कोई खलल नहीं वाक़ होगा, नमाज उसकी हो जाएगी। तो हजरात, रसूल ने फर्ज काम के बारे में नहीं बताया, मुस्तहब काम के बारे में बताया, नफली काम के बारे में बताया। नफली काम करो, मुस्तहब काम करो, तुमको फायदा मिलेगा। नतीजा निकला, जब मुस्तहब काम में इतना फायदा है तो फर्ज काम में कितना फायदा होगा, वाजिब काम में कितना फायदा होगा। वो नबी थे कि बेटी की तमन्ना पूरी करते हुए एक मुस्तहब अमल दिया था, एक नफली अमल दिया था। हजरात, जो बेटी फर्ज अदा करती थी उसको मुस्तहब काम दिया, जो बेटी वाजिब अदा करती थी उसको नफली काम दिया। लेकिन आपके घर की बेटी, मेरे घर की बेटी, कभी पलट करके हमने पूछा काम से आने के बाद, बेटी मगरिब की नमाज पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो?
बेटी आज कुरान की तिलावत की हो कि नहीं की हो? बीवी से कभी पूछे तेरे हाथ की चाय नहीं पीऊंगा, बता तू नफल फर्ज मगरिब पढ़ी है कि नहीं, जोहर पढ़ी है कि नहीं? बहन से कभी पूछा मेरी लुंगी हरगिज मत धोना, मैं तेरी धुली हुई लुंगी नहीं पहनूंगा, तू बता कुरान पढ़ी है कि नहीं? तू बता फजर की नमाज पढ़ी है कि नहीं? तू बता इशा की नमाज पढ़ी है कि नहीं? कोई माई का लाल है यहां पे जो पूछता हो अपने घर की औरत से? कोई माई का लाल है तो हाथ उठाए जो अपनी बीवी से पूछता हो, मां से पूछता हो, बहन से पूछता हो, बेटी से पूछता हो। कोई है? रसूल कौनैन ने बेटी की ख्वाहिश पूरी की, बांदी नहीं दिया, मुस्तहब अमल दे दिया, हम पूछते भी नहीं। बेटी ने फरमाइश किया ऐसे कपड़े चाहिए, वो कपड़ा दे दिया। बेटी ने फरमाइश किया ऐसा मोबाइल चाहिए, वो मोबाइल दे दिया। बेटी ने फरमाइश किया ये चाहिए, वो दे दिया। दुनियावी फरमाइश पूरी करने वालों, अहिरंग से मैसेज लेकर जाओ, ये कटरा का मैसेज है, ये सरकार दूल्हा के दर का मैसेज है, ये मसरूर मिल्लत की बारगाह का मैसेज है, ये सरकार मसूद मिल्लत की बारगाह का मैसेज है कि अपने घर में औरतों को पाकीज़ा बनाकर नमाजी बना दो, कुरान पढ़ने वाली बना दो। उसके बाद उनकी बारगाह में जाओ, उनको जो चाहिए उनकी फरमाइश पूरी करो। जिस दिन तुम ऐसा कर लोगे, उस दिन मुस्लिम समाज की कोई बेटी भागती नजर नहीं आएगी।